गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ऑफलाइन जो क्लास थी हमने उसमें पढ़ा था कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अपने पास क्या थी कि अगर हम बात करते हैं कोई अपने पास एक पिंड होता है, उस पिंड को हम कहां से लेकर आते हैं बेटा, अनंत से लेकर आते हैं और अनंत से उस पिंड को लाकर हम कहां पे रखते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे काम करना पड़ता है और ये जो किया गया काम है यही क्या कहलाता है, अपना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए देखो हमने गोला माना था या पृथ्वी सतह मानी, पृथ्वी या गोले की बात की थी, उससे बाहर स्थित बिंदु पर, मतलब उसकी सतह से बाहर स्थित बिंदु पर हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल दिया था। अब उसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट जो आएगा उसमें नंबर 2 अपना, तो वो आएगा पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कहां पे निकालेंगे इसके बाद, तो हम निकालेंगे पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। माना ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये इसका केंद्र हो गया O, यहां से पृथ्वी सतह मतलब इस जगह पे एक अन्य बिंदु है, कौन सा है, P, जिस पर हमें किसका मान निकालना है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। ये हो गई पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R, ये पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और इस पिंड का द्रव्यमान हो गया स्मॉल। देखो पृथ्वी सतह से बाहर U बराबर अपने पास कितना निकाला था हमने, वो निकाला था -GMM अपोन में क्या आएगा, स्मॉल r। ये हमने निकाला था कहां पे, पृथ्वी सतह से बाहर निकाला था। ये वाला मान हमने पृथ्वी सतह से बाहर निकाल लिया था। अब देखो पृथ्वी सतह पर बात करो, सतह पर क्या होता है, तो सतह पर स्मॉल r जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, कैपिटल R के। देखो ये दूरी P, O से लेकर P तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, स्मॉल r थी। यहां पर O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, कैपिटल R है। तो अगर हम बात करते हैं पृथ्वी सतह की, तो पृथ्वी सतह पर स्मॉल r किसके बराबर होता है, कैपिटल R के। अतः U बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा -GMM अपोन में स्मॉल r की जगह पर क्या लिखोगे, कैपिटल। ये जो फॉर्मूला है ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है और ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कहां पे है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपने पास आता है पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो फॉर्मूला आता है ये फॉर्मूला अपना आता है गोले की सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान। अब देखो इसके बाद जो नंबर 3 आएगा अपने पास, उस नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो नंबर 3 में अपने पास क्या आएगा, तो देखो बेटा नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो अपने पास आएगा नंबर जो 3 है, पृथ्वी सतह के अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालेंगे हम, तो हम निकालेंगे पृथ्वी सतह के अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। भाई माना ये अपने पास पृथ्वी हो गई, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र O। अब पृथ्वी सतह के अंदर इतनी दूरी पर अपने पास एक अन्य बिंदु है P, जिस पर हमें किसका मान निकालना है, R दूरी पर, जिस पर हमें किसका मान निकालना है बेटा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हम वही कंडीशन यहां पे लगाएंगे। देखो माना यहां से ये ऊपर एक बिंदु हो गया A, यहां से लेकर O की दूरी कितनी है, x है, और इसके लिए जो पृथ्वी होगी A के लिए वो कितनी हो जाएगी, तो ये जो पृथ्वी है वो किसके लिए हो गई, A के लिए होगी। हम A से B की दूरी को अल्पांश में बांटेंगे। माना यहां पर एक अल्पांश हो गया कितना, dx, तो ये अल्पांश का मान आ गया कितना, आ गया बेटा dx आ गया। अब आगे देखो यहां से जो मान हमने निकाला इसके आगे का मान, तो प्रारंभ में वही करेंगे, जब m द्रव्यमान का पिंड बिंदु A पर है। कहां पे बेटा, m द्रव्यमान का पिंड, तो m द्रव्यमान का पिंड अपना बिंदु A पर है
अतः ए व ओ के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। बेटा देखो, एक पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान तो कैपिटल एम है, लेकिन अगर हम बात करें ए यहां से लेकर यहां तक आ रहा है ए का मान, तो इसका जो द्रव्यमान है वो उसकी बजाय कैसा होगा, कम होगा। इसको हमने किससे लिख लिया, एम डैश से लिख लिया। ऐसा हमने पहले भी किया है, गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, उसमें भी हमने अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो फॉर्मूला क्या होता है बल का, तो होता है Gm1 M2। M1 का मान हो गया m डैश, और दूसरा जो पिंड है m द्रव्यमान का, वो हो गया स्मॉल m। अपोन में a और o के बीच की दूरी कितनी है, x, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। इतना बल दोनों के बीच में लगता है, किसमें, जब पिंड अपना कहां पे था, बिंदु a पर था, तो a और o के बीच में अपना इतना बल लग रहा है। अब यहां पर देखो आगे का जो मान हम वो कैसे निकालेंगे यहां से, तो ये जो बल आ गया अपने पास अंदर का, जब पिंड कहां पे था, अंदर स्थित था। अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं पूरी पृथ्वी सतह की बात करता हूं, पूरी पृथ्वी की, जिसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब जब पृथ्वी का आयतन था, तो इस आयतन का जो द्रव्यमान है वो बेटा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना था, तो वो था कैपिटल एम। 4/3 पाई आर क्यूब आयतन का द्रव्यमान कितना था, कैपिटल एम। अगर मैं एक आयतन की बात करूं, तो एक आयतन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम अपोन में 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया इकाई आयतन का। अब अपने पास जो पृथ्वी बची हुई है, गोला जो बचा हुआ है अंदर वाला, वो कहां से कहां तक है, इस ए से लेकर ओ तक है ना, और ए से लेकर ओ तक का जो द्रव्यमान है इस गोले का, ये कितना है, एम डैश, और इसकी त्रिज्या कितनी है, देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, एक्स, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई एक्स क्यूब आयतन का द्रव्यमान। ये हो जाएगा एम अपोन में 4/3 पाई आर क्यूब, और इनटू में क्या आएगा, 4/3 पाई एक्स क्यूब। ये जो है अंदर वाले का द्रव्यमान हमने कितना माना है, तो हमने माना है एम डैश, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा एम डैश बराबर एम अपोन में 4/3 पाई आर क्यूब, और इनटू में क्या आया, 4/3 पाई एक्स। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एम डैश बराबर क्या है अपने पास, तो एम डैश का जो मान है यहां से वो आया एम एक्स क्यूब अपोन में आर क्यूब। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये जो मान है अपने पास एम डैश का, वो समीकरण नंबर किस में रख दो, 1 में रख दो। रखो समीकरण 1 में मान रखने पर, कहां पे रखना है बेटा, समीकरण नंबर 1 में मान रखना है, तो रखो क्या आएगा अपने पास, ये आ गया एफ बराबर Gm अपोन में एक्स स्क्वायर, और इनटू में एम डैश का मान कितना है, तो ये अपने पास है एम एक्स क्यूब अपोन में आर क्यूब। बेटा स्क्वायर से स्क्वायर करके कितना बच गया, 1, तो क्या आएगा एफ बराबर जी एम एम एक्स अपोन में आर क्यूब। हो गया मान, जी एम एम एक्स अपोन में क्या आ गया, आर क्यूब आ गया। इतना बल लगता है यहां से लेकर यहां तक। अगर मैं बात करूं कि एम द्रव्यमान का जो पिंड है, कौन सा पिंड है, एम द्रव्यमान का पिंड, इसको अल्प दूरी कितनी dx क्या करना है, हमें विस्थापित करना है। अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। बेटा जब दूरी अल्प है तो कार्य भी कैसा होगा, अल्प होगा, और अल्प का मतलब हमने लिखा dw बराबर आ गया f dx। क्या आ गया, f dx हो गया। f का मान ये रहा अपने पास, रख दो, क्या आएगा, dw बराबर ये आ गया gmm x अपोन में आर क्यूब, और आगे क्या है dx। ये कैसा कार्य है, अल्प कार्य है, ठीक है। अगर मैं अंदर इस सतह से बात करता हूं, इस सतह से हम पिंड को कहां पर लेकर आए, P बिंदु पर, मतलब इस सतह से लेकर आ गए कहां तक,
P बिंदु। तो फिलहाल हम अंदर का कार्य निकाल रहे हैं। कहां का निकाल रहे हैं? अंदर का कार्य। तो अंदर का कार्य क्या होगा कि इस पिंड को सतह से अंदर तक ले जाने में किया गया कार्य। कहां से कहां तक लेके जाओगे बेटा? सतह से लेकर जाओगे और कहां तक लेकर जाओगे इसको? अंदर तक। तो किया गया कुल कार्य की बात करोगे। अल्प हमें पता है, कुल के लिए क्या करोगे? यहाँ पे समाकलन करोगे। तो कर दो कुल के लिए समाकलन। ये हो गया समाकलन dw जी एम एम एक्स अपोन में आर क्यूब dx हो गया मान। लिमिट देखो बेटा, कहां से लेकर आ रहे हो? यहां पर लेकर आ रहे हो आर से, और ये कैपिटल आर तक इसकी क्या हो गई? लिमिट हो गई अपने पास। लिमिट आ गई स्मॉल आर से लेकर कहां तक आ गई? कैपिटल आर। देखो dw का क्या हो गया अपने पास? w अंदर क्या आएगा? स्मॉल आर से कैपिटल आर। यहां पे देखो अपने पास क्या आएगी वैल्यू? जी एम एम एक्स अपोन में आर क्यूब dx। समाकलन अपना किसके सापेक्ष है? तो समाकलन अपना x के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष। तो बाकी जो पद है वो कहां पे आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो क्या आएगा? w बराबर अपने पास हो गया जी एम एम अपोन में आर क्यूब। स्मॉल आर से कैपिटल आर क्या बच गया? x dx। बेटा जो समाकलन होता है उसमें घात हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। यहाँ पर घात कुछ नहीं है, मतलब कितनी है? एक है ना। तो अब यहाँ पर जब इसका समाकलन करेंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे? तो हम इसमें घात जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ो घात क्या आएगा अपने पास? जो मान आएगा वो यहां से तो अपने पास जो मान आएगा वो आएगा w बराबर जी एम एम अपोन में आर क्यूब। हो गया। अंदर जोड़ोगे घात कितनी है? x की पावर 1। कितना जोड़ा? 1। और जो जोड़ा वो सारा का सारा कहां पे आ गया? भाग में आ गया ना। अब देखो लिमिट क्या लगेगी अपने पास? स्मॉल r से कहां तक है लिमिट अपने पास? कैपिटल R तक। ये अपनी हो गई लिमिट। यहां से w का मान क्या आएगा बताओ? तो ये आएगा जी एम एम अपोन में आर क्यूब एक्स स्क्वायर बटा में 2। लिमिट है स्मॉल r से कैपिटल आर तक। आ गया। अब देखो यहां पे जो मान है वो क्या आएगा? w बराबर जी एम एम अपोन में 2 नहीं है तो 2 को कहां निकाल लो? बाहर। आर क्यूब अंदर बच गया एक्स स्क्वायर, और लिमिट है स्मॉल आर से कहां तक? कैपिटल आर तक। ये अपना इतना मान आ गया। ठीक है। अब इस मान में देखो आगे हमें करना क्या है बेटा? पहले कौन सी लिमिट लगेगी? अपर लिमिट लगेगी। फिर किसका निशान आएगा? माइनस का निशान आएगा। और फिर कौन सी लिमिट लगेगी? लोअर लिमिट लगेगी। तो यहां पर अपने पास मान क्या आ गया? ये आ गया w बराबर जी एम एम अपोन में 2r क्यूब। पहले अपर लिमिट x की जगह पर कितना लिखा? r और इसका स्क्वायर। फिर माइनस का निशान। फिर कौन सी लिमिट? लोअर लिमिट। x की जगह पर रखोगे स्मॉल r। ठीक है। ये जो कार्य है, ये कार्य हमने कहां से कहां तक निकाला है बेटा? तो ये कार्य हमने जो सतह थी, सतह से लेकर कहां तक निकाला है? अंदर तक लाने में किया गया है। ठीक है। अगर m द्रव्यमान के पिंड को, किसकी बात कर रहा हूं मैं? m द्रव्यमान के पिंड को कहां से कहां तक लाने में किया गया कार्य बेटा? अनंत से सतह तक, सतह तक लाने में किया गया कार्य। क्या होगा बेटा? सतह तक लाने में किया गया कार्य। तो वो था अपने पास w बराबर माइनस जी एम एम अपोन में कैपिटल। इतना काम किया था हमने उसको कहां तक लाने में? सतह तक लाने में। और सतह से अंदर लाने के लिए हमने उसको कितना कार्य करना पड़ा बेटा? इतना कार्य किया हमने सतह से उसको कहां लेकर जाने के लिए? अंदर लेकर जाने के लिए। यहां पर इसको आगे करने के 2 तरीके होते हैं अपने पास कि सतह के अंदर की स्थितिज ऊर्जा को इसके बराबर कर लो और बाहर की सतह तक की स्थितिज ऊर्जा को इसके बराबर कर दो, और दोनों को आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। हो गया भाई। सतह तक लाने में किया गया कार्य वो स्थितिज ऊर्जा, और सतह से नीचे वाली स्थितिज ऊर्जा, जो सतह से आप उसको कहां लेकर जाओगे? अंदर लेकर जाओगे। तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा हुई दोनों को आपस में क्या कर दो?
जोड़ दो, और जब दोनों को आपस में जोड़ोगे तो कुल क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करते यहाँ पे तो देखो बेटा, जब ऐसा नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है यहां पर निकालेंगे। भाई सतह पर जो है और उसके बाद उसको कहां कर दोगे, अंदर वाले निकालोगे। देखो कैसे निकलेगी अपने पास, तो जो अपने पास मान है वो मान देखो बेटा कैसे निकलेगा। अब देखो अगर हम बात करते कुल कार्य, तो कुल कार्य में देखो परिवर्तन निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे कार्य में परिवर्तन। W बराबर होगा, देखो सतह तक लेके आने में किया गया कार्य W सतह माइनस में W अंदर। क्या कर दो, सतह पर लाने में किए गए कार्य में से किसको घटा दो, अंदर लाने में किए गए कार्य को घटा दो, तो कुल कार्य अपने पास ये आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और वही बात इसको भी, ये सतह की ऊर्जा आएगी, यहाँ पर ये किसकी आएगी, अंदर की, क्योंकि किया गया कार्य क्या होता है बेटा, गुरुत्वीय ऊर्जा के बराबर होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये सतह और ये आ गई कहां की, अंदर की अपने पास आ गई। तो यहां पर क्या करोगे, देखो W सतह है, ये था माइनस जी एम एम अपोन में कैपिटल R, माइनस में अंदर का कितना था, वो था जी एम एम अपोन में 2r³, और अंदर था कितना बेटा अपने पास, तो ये था r² माइनस स्मॉल r²। ये मान बेटा दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो, कॉमन आ गया अपने पास क्या, तो ये आ गया जी एम एम अपोन में कैपिटल R आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा -1, ठीक है, और -1/2r², ये हो गया r² माइनस r²। ये जो मान है ये कहां पे बच गया बेटा, अपना अंदर बच गया, क्योंकि r तो अपने पास कहां पे आ गया था, बाहर आ गया था। अब करो इसको आगे सोल्व, जी एम एम अपोन में कैपिटल R, अंदर क्या आएगा, लघुत्तम आ गया 2r², तो माइनस का 2r² हो गया। इसके बाद क्या आएगा, यहां पे इसके नीचे तो आ गया, ये आ गया -r² माइनस r²। भाई इसके अपोन में कुछ नहीं था, हमने इसके अपोन में कितना माना, 1 माना, दोनों का लघुत्तम लिया, कितना आया 2r²। अंदर कितना बचा बेटा अपने पास, तो देखो अंदर का मान अपने पास क्या है, यहां से अंदर का जो मान है वो आएगा। तो यहां से जब अंदर का मान हम निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो मान आएगा अपने पास W बराबर जी एम एम अपोन में R -2r² माइनस r² और माइनस माइनस प्लस r² अपोन में हो गया 2r²। बेटा माइनस का 2r² और माइनस का r² कितना हो गया, तो ये मान आ गया जी एम एम अपोन में कैपिटल R, अंदर बच गया -3r² प्लस में r² बटा में 2r²। -2 और -1 कितने हो गए, -3। ये था, ये ऐसे का सब ये आ गया इसके बाद। अगर मैं अंदर से माइनस कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं, अंदर से माइनस कॉमन लेके मैंने बाहर ले लिया। अब देखो बेटा अंदर क्या बचेगा, माइनस गया तो माइनस किस में बदल गया, प्लस में, यहां प्लस किस में बदल गया, माइनस में, और अपोन में आ गया 2r²। ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो W बराबर आ गया अपने पास -जी एम एम अपोन में 2r³, क्या आएगा 3r² माइनस r²। ये जो मान है ये किया गया कुल कार्य है, कहां से लेकर कहां तक, अनंत से लेकर पृथ्वी के अंदर तक किया गया कुल कार्य। हमने यहां पे सबसे पहले क्या निकाला, पृथ्वी सतह से बाहर का, मतलब पृथ्वी सतह के अंदर ही पिंड माना और अंदर उसको विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाला, ठीक है। और उसमें से बाहर वाला जो कार्य, बाहर पृथ्वी सतह पर भी तो लेके आना है हमें पिंड को, तो अनंत से पृथ्वी सतह वाला कार्य और सतह से अंदर वाले कार्य दोनों की सहायता से हमने किसका मान निकाल दिया, कि अनंत से सतह के अंदर तक लाने में किया गया कुल कार्य निकाल।
निकाल दिया। जो मान अपने पास ये आ, जब ये मान अपने पास आया, किया गया कार्य किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के, तो बेटा W बराबर U हो जाएगा और U का मान आ गया -GMM अपॉन में 2r³, अंदर बच गया 3r² माइनस स्मॉल r²। ये मान आ गया अपने पास। जब पृथ्वी सतह के अंदर हमें किसी बिंदु पर किसका मान निकालना है, स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है, तो अपने पास ये वाला मान हो। ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं, ये तो सतह के अंदर की बात है, अगर हमें केंद्र पर निकालना है, कहां पर निकालना है, केंद्र पर, तो पृथ्वी सतह देखो हमने कहां कहां पे निकाल दी। सबसे पहले हम निकाली पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर, यानी पृथ्वी से बाहर, दूसरी निकाली पृथ्वी सतह पर, तीसरी निकाली पृथ्वी सतह के अंदर, और चौथी कहां पे निकालोगे बेटा, केंद्र पर। ठीक है। तो देखो ये पृथ्वी हो गई अपने पास, ये इसका केंद्र हो गया ओ, यहां से ये जो दूरी है ये कैपिटल R। अब जो पिंड है वो यहीं पे आ गया, P बिंदु भी यहीं पे आ गया, तो बेटा स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा, 0। भाई O से दूरी लेते हैं हम P की, अब P अपना कहां पे है, O पर है, तो O से P की दूरी कितनी होगी, 0। ये जो समीकरण है, ये जो हमने अभी अभी निकाला था, क्या निकाला था, U बराबर -GMM अपॉन में 2r³, 3r² माइनस r²। इस वाले मान में क्या करो बेटा, देखो ये अंदर तक था, सतह पर पहुंचने के लिए r का मान कितना है, 0। तो केंद्र पर हमें, केंद्र पर क्या निकालना है, मान निकालना है। केंद्र पर r बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया, आता है क्या आएगा, U बराबर -GMM अपॉन में 2r³, यहां पे आएगा 3r² माइनस 0, क्योंकि r की जगह पर हमने क्या रख दिया, 0। U बराबर आएगा -GMM अपॉन में 2r³ इंटू में 3r², बेटा स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना बच गया, 1। U बराबर आ गया -3/2 GMM अपॉन में r। ये किसका मान आ गया अपने पास, तो ये आ गया केंद्र पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का हमने मान निकाल दिया। तो जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा टॉपिक था अपना वो पूरा हो गया। इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा कि अगर मान लो अपने पास कोई m द्रव्यमान का पिंड है, उस पिंड को हम कहां से लेकर आते हैं, अनंत से लेकर आते हैं, और कहां तक लेकर आते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लेकर आते हैं। तो उसमें जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जिसके हमने 4 मान निकाले। जब पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर बोल दो, पृथ्वी सतह से, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर बोल दो स्मॉल पर, जिसका मान आया था -GMM अपॉन में स्मॉल r। जब सतह पर निकाला तो स्मॉल r किसके बराबर हो गया था, कैपिटल R के, वहां से मान आ गया था -GMM अपॉन में कैपिटल R। उसके बाद जब हमने निकाला, अंदर की बात की जाए तो अंदर अपना मान आया था ये U बराबर -GMM अपॉन में 2r³, 3r² माइनस r²। इसके बाद हमने और अंदर का मान निकाला, यानी कि केंद्र का मान निकाला। सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर पर जो दूरी होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर मान कितना आ गया बेटा, अपना स्मॉल r की जगह पर हमने 0 रख दिया, उत्तर आया -3/2 GMM अपॉन में कैपिटल R। ये जो मान होता है ये आता है केंद्र पर, गोले के केंद्र पर या पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बेटा ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अपना टॉपिक पूरा हो गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पलायन वेग होता क्या, और पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।